कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। उर्दू साहित्य के शहंशाह और हिंदी फिल्मों के गीतकार जनाब राहत इंदौरी साहब अब हम सभी के बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका लिखा हुआ एक एक लफ्ज, उनकी लिखी हुई एक एक गजल हम सभी के जहन में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। गजल अगर एहसासों को बयां करने की एक कला है तो जनाब राहत इंदौरी साहब एक ऐसे कलाकार थे जो अपने अंदाज़े बयां से उन एहसासों को हम सभी के दिलों तक पहुंचाने का एक बेहद खूबसूरत जरिया थे। उनकी लिखी हुई एक एक गजल, उनका लिखा हुआ एक एक लफ्ज कुछ सोचने पर मजबूर करता था। जैसे कि इस गजल को ले लीजिए कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। साहब अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। मतलब लिटरली व्हाट अ डीपनेस, ब्यूटीफुल। इतने गहरे विचार, इतने डीप थॉट्स एक बहुत ही महान लेखक के हो सकते हैं। और लेखक से एक बात याद आई कि एक इंटरव्यू के दौरान राहत इंदौरी साहब से किसी ने पूछा था कि अच्छा लेखक बनने के लिए क्या गुण हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आजकल युवाओं को जो राइटिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, साहित्य और अदब लिखने वालों को क्या सीख देना चाहते हैं आप। तब राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि एक अच्छा राइटर बनने के लिए आपको ये बात अपने जहन में रखनी होगी, दिमाग में रखनी होगी कि आपका लिखा हुआ एक एक लफ्ज समाज के काम आए। कुछ ऐसा लिखो कि वो समाज के काम आए, यानी कि एक एक लफ्ज वो समाज के काम आए। महान कलाकार जो होता है ना, उसके अंदर एक टू गिव वाला एटीट्यूड होता है कि मुझे कुछ देना है, समाज के लिए कुछ करना है। भले ही से जो भी मुझे टैलेंट मिला है, चाहे वो लेखनी का ही यानी कि राइटिंग का ही टैलेंट क्यों ना हो, मैं अपने उस टैलेंट से समाज की सोच में परिवर्तन लाने की कोशिश करूँगा, या समाज में जो भी बुराई है उनको मिटाने का काम करूँगा। वाकई राहत इंदौरी साहब एक ऐसे कलाकार थे जो कि अपनी कलम की ताकत से लोगों की सोच बदलने की हिम्मत रखते थे, और इस तरह के साहित्यकार इतिहास में बहुत ही कम आते हैं। हम सभी उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। पर्सनली मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने फेवरेट गज़लकार राहत इंदौरी साहब को विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि राहत इंदौरी साहब एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे साहित्यकार जो साहित्य के इतिहास में कभी कभार जन्म लेते हैं, और उनकी लेखनी, उनकी गज़लें, उनका लिखा हुआ एक एक लफ्ज़ हम अपने जहन में हमेशा जिंदा रखेंगे। और उर्दू साहित्य के इतिहास में राहत इंदौरी साहब जी का नाम हमेशा हमेशा के लिए गर्व से लिया जाता रहेगा।